कोई भी व्यक्ति गरीबों के लिए अगर कार्य करता है, वो खान सर हो या टान सर हो या पान सर हो या हम लोग एक्सरे मशीन लेके आए, महज 35 रुपीज 35 रुपए में एक्सरे करके दे देंगे हम। मान सर हो या कोई भी हो, अगर गरीबों के लिए कोई काम करता है तो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सामने वाला अगर बात नहीं करेगा तो फिर मैं बात क्यों करूंगा? तो वैसी परिस्थिति में मैं उस पर बात करने का मेरी चाहत भी नहीं है और ना इच्छा है। रही बात आप ही के इंटरव्यू को देखने के बाद विपिन ने हमको फोन किया कि गुरुदेव आपको चलना है, तो मैंने पूछा किस पार्टी से, तो बोला कि निर्दलीय। तो निर्दलीय के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। को बॉयफ्रेंड रखे, चारों गर्लफ्रेंड रखे, ये दूसरी बात है, लेकिन मुंह मारना जैसा शब्द हमारे समाज में ये गाली के समान है। अभी हमारे साथ देख सकते हैं गुरु रहमान सर है। आज बात करेंगे विपिन सर और खान सर को लेकर के। सर क्या कुछ कहिएगा? खान सर हॉस्पिटल खोले जिसमें बताया जा रहा है कि 3500 रुपये में एक्सरा होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, काफ़ी कम कीमत में मतलब इलाज होगा। अब पूरे बिहार में या यूपी में खोल रहे हैं हॉस्पिटल। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कोई भी आदमी हॉस्पिटल खोले, आज गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एक बहुत दुरूह समस्या है। तो कोई भी हॉस्पिटल खोल रहा है और वो कम दाम में अगर गरीबों का इलाज हो रहा है तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ उस तरह की विचारधारा को, जिस विचारधारा के माध्यम से गरीब का कल्याण हो। अच्छी चीज है। तो क्या इस मामले में खान सर से बातें हुई, बधाई दिए? क्योंकि हमारा सरकार जो नहीं कर पाई है आज तक, वो खान सर करने जा रहे हैं। नहीं, बधाई तो हमने नहीं दिया, इसलिए कि हमारी बातचीत अब बंद हो गई है उनसे विवाह के पश्चात। लेकिन दिल से बधाई है, दिल से दुआ है कि कोई भी आदमी अगर गरीबों के लिए इस तरह का, गरीबों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, गरीबों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, गरीबों के लिए अन्य रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करे, तो वो निश्चित रूप से सराहना का पात्र है। और सरकार करती है, सरकार तो कर ही रही है, और सरकार कर रही है। स्वाभाविक है कि सारा काम सरकार उस कोष्ठ पर नहीं कर सकती, कोष्ठ लगता है। अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी है, अगर गरीब के लिए कल्याण कार्य कोई भी कर रहा है तो उसे मैं सही मानता हूँ। डायलिसिस मशीन मंगा रहे हैं सर, आपको जानकारी है कितना मशीनें आ रही है सर? नहीं, इसको जानकारी हमको कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। पढ़ाई लिखाई संबंधी जो बातों पर ध्यान देता हूँ, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो चीज से गरीब का कल्याण होगा उसका मैं समर्थन करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। शादी से जो इनवाइट नहीं किए थे तभी से नाराज अभी चल रहे हैं? नाराजगी नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि अगर 3 दिन अगर किसी से अगर आपको गलत बयानी हो जाए या किसी से अगर आप रुष्ट है और 3 दिन तक बात नहीं करते हैं तो आप गुनाह यानी कि पाप के भागीदार होते हैं। तो मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। मेरा कोई किसी से मनमुटाव नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर बात नहीं करेगा तो फिर मैं बात क्यों करूंगा? तो वैसी परिस्थिति में मैं उस पर बात करने का मेरी चाहत भी नहीं है और ना इच्छा है। रही बात उनके द्वारा किए गए या किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का, तो अच्छे कार्य का तो सराहना करना ही चाहिए। हर भारतीय को, हर इंसान को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हर जगह, हर जिले में हम हॉस्पिटल खोलेंगे, क्या लगता है गरीबों का अब आसानी से इलाज हो पाएगा कम खर्चे में? देखिए, गरीब का तो इलाज कम खर्च में, यानी बड़े मेदांता में भी फ्री में भी इलाज हो जाता है, और ईश्वर ने पैसा दिया उनको और उस पैसा का सदुपयोग कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है, हो जाएगा। लेकिन खान सर जितना बोल रहे हैं, क्या उतना जनता के बीच में हॉस्पिटल में मतलब उतना वर्क कर पाएंगे? क्योंकि हॉस्पिटलों में हर जगह शिकायत होता है। PMCH का हाल देखिए रहे, बुरा है। पूरे बिहार में बताया जाता है कि बिहार का हॉस्पिटल में इलाज अच्छे से नहीं होता है, डॉक्टर सही पे से नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्या खान सर कर पाएंगे सर? खान सर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इस विचारधारा का समर्थक हूँ कि कोई भी व्यक्ति गरीबों के लिए अगर कार्य करता है, वो खान सर हो या टान सर हो या पान सर हो या रहमान सर हो या कोई भी हो, अगर गरीबों के लिए कोई काम करता है तो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और सरकारी कार्यों में तो लोचा है ही, लेकिन फिर भी पूरे भारत में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। हर लोग आगे बढ़े, इन्होंने शुरुआत की है, जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़े। लेकिन खान सर एक बात और कहते हैं कि हम जितने डॉक्टर ये
पैसा लेते हैं, जो कि चेकअप में भी उनका कमीशन जाता है, दवाई में भी कमीशन जाता है, लेकिन अब हम उनको कमाने ही नहीं देंगे। नहीं, ये तो कोई भगवान नहीं है। ये इस पर कोई कमेंट करने की कोई बात नहीं है कि क्या करे। अपना जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए वो काम करे, वो ज्यादा बढ़िया है। किसी को नहीं देंगे, किसी को, हमको तो बोलने से किसी के बाप की औकात नहीं है रोक देने के लिए, तो किसी को नहीं करेंगे उसका क्या परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में जो काम हो रहा है अच्छा, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो खराब काम हो उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा काम है ये, इसका मैं तारीफ करता हूँ। मतलब कि दिल से खुश है सर खान सर के इस कामों को लेकर। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर गरीबों के कल्याणार्थ कोई कार्य किया जा रहा है तो रहमान उसमें खुश होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, विपिन सर को लेकर क्या कहिएगा? चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार में अब जाइएगा, देखे कि साथ में भी गए थे आप। अब देखिए, एक बात मैं बता दूं विपिन में और अन्य शिक्षकों में कि विपिन सोई नहीं है इस मामले में। और दूसरी बात कि विपिन जो काम करता है उसको हर चीज को एक मानदंड के अनुसार करता है। तो विपिन का मुखिया में आना, मुखिया में सफलतापूर्वक कार्य का संपादन करना, और उसके बाद विपिन विधायक का चुनाव लड़ा। तो मैं खुद गया था प्रचार में, तो विधायक का चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित रूप से विपिन का विधायक अगर बन जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत खुशी की बात होगी अगर विपिन विधायक का चुनाव जीता। अगर क्या, मुझे तो लग रहा है कि विपिन चुनाव जीतेगा। लेकिन सर, आप एक बार हम इंटरव्यू लिए थे तो आप बताए थे कि हम किसी का चुनाव प्रचार नहीं करने जाएंगे, लेकिन देखे कि आप चले गए। उस वक्त मैंने इसलिए कहा था कि मैं किसी भी दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। और आखिरी के इंटरव्यू को देखने के बाद विपिन ने हमको फोन किया कि गुरुदेव आपको चलना है। तो मैंने पूछा किस पार्टी से, तो बोला कि निर्दलीय। तो निर्दलीय के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन किसी दल विशेष का मैं प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी भी दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो क्या सर लगता है कि विपिन सर सारे जितने नेता हैं उनसे अच्छा कर पाएंगे जनता के बीच में, मतलब कि खरा उतर पाएंगे? जितने वादे करे हैं सब पूरा करेंगे? जितने महनार के लिए तो बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन होगा आपको विपिन की जीत। अगर विपिन जीतता है तो महनार के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा ये। जनता अगर देख रही है महनार की तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि अब देखिए, जाति पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद घोड़ा गाय को छोड़ के विपिन जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो रेडिकल व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जिसने मुखिया रहते हुए कार्य किया है, तो आप लोग उसको वोटिंग कीजिए और जिताइए, ताकि पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग अगर आएंगे सिस्टम में तब सिस्टम बदलेगा। सर, लास्ट में सवाल रहेगा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को लेकर के। बड़ा विवाद चल रहा है, आप भी शिक्षक है, कहीं ना कहीं लड़के लड़कियां को हमेशा पढ़ाते हैं, संदेश देते हैं, लेकिन वो एक बात बोले कि लड़के लड़कियां 25 वर्ष के हो जाते हैं उसके बाद मुंह मारना चालू कर देते हैं, चर्चा को बॉयफ्रेंड रखते हैं। क्या कुछ कहना? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी की बात का, 4 गो बॉयफ्रेंड रखे, 4 गर्लफ्रेंड रखे, ये दूसरी बात है। लेकिन मुंह मारना जैसा शब्द हमारे समाज में ये गाली के समान है, और ये इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि लड़का लड़की अपने करियर पर ध्यान दें, पहले पढ़ाई लिखाई करें और तब कोई काम करें, तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुंह मारना या ये करना, ये इसका कोई एज भी लिमिटेशन नहीं है कि 25 साल के बाद होता है। यानी कि हमने बहुत तो कम, अभी तो मैं बाहर गया था, विदेश गया था मैं, तो विदेश में देखा कि बहुत लोग बुढ़े भी मुंह मारते हैं, बहुत सन्यासी लोग भी, बहुत मौलवी लोग भी मुंह मारते हैं। तो ये मुंह मारना सब से मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर वही प्रेमानंद महाराज जी जो बोले, तो प्रेमानंद जी महाराज जी जो बात बोला, उन्होंने भी उसी बात को बोला, लेकिन जितनी शालीनता से उन्होंने कहा वो अपने आप में अद्भुत है। तो निश्चित रूप से प्रेमानंद जी एक परिपक्व, और वास्तव में उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जिससे लोग प्रभावित हो गए। अब मुंह मारने का शब्द, ये फलाना देखना सब, अगर आप अपने बाल बच्चा को हम लोग कह दें तो बाल बच्चा सब रुष्ट हो जाएगा सब। तो स्वाभाविक ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये इस पर ज्यादा कमेंट हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। सर, लिविंग रिलेशन को क्या कहिएगा? आजकल लिविंग ज्यादा 100% गलत है। लिविंग रिलेशन 100% गलत है। विवाह आखिर बनाया क्यों गया है? अगर विवाह बनाया गया है, विवाह है, सतपदी पाणीकरण प्रीति भोज या निकाह जैसे शब्द है, तो उसमें लिव इन रिलेशन की जो गुंडागर्दी, इसका मैं खुलेआम विरोध करता हूँ। लिव इन रिलेशन इज रॉन्ग। संस्कार, संस्कृति, सनातन सबके विरुद्ध है, इसका मैं खंडन करता हूँ। इसी बात को लेकर के ज्यादा विवाद हो रहा है कि
अगर लिविंग में रहती हैं लड़कियां, उसके बाद उनकी अगर शादी कहीं और हो जाती है तो भाई वो अच्छे से अपने घर को संभाल नहीं पाएंगे, चाहे देखिए दिक्कत है। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है। लिव इन रिलेशन रहना अल्ट्रा मोड हो गया, और इसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन, इसको वेस्टर्नाइजेशन कहेंगे। लिव इन रिलेशन किसी भी रूप में हो, गलत है, गलत है, गलत है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। चलते चलते हमारे दर्शक को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ यहाँ से रहेगा अपना दिल के बात? बस यही बात, दिल की बात कहेंगे कि बस अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए, पढ़िए और अच्छी चीज़ों को देखिए। भारत को बढ़ाना है तो निश्चित रूप से जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, हिंदू मुस्लिम, गाय घोड़ा को छोड़कर देश को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। और वोट दीजिए, किसी को दीजिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जो आपके राष्ट्र की बात सोचता हो, आपके हित की बात सोचता हो, उसको मदद कीजिए और पढ़िए, क्योंकि कलम ही वो ऐसी क्रांति है जो आपकी हर समस्या को दूर कर सकती है। और बाबा साहब अम्बेडकर का वो उक्ति तो आपको याद ही होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो उसी आधार पर चलिए, सब कुछ सुधर जाएगा। एक सवाल और सर, अभी राहुल गांधी बिहार दौरे पे निकले हैं और मोदी जी को बता रहे हैं कि वोट चोर है। आप देख रहे होंगे बहुत इस पे हलगुलान चल रहा है और बवाल चल रहा है, घूम घूम के संसद में भी बोल रहे हैं। क्या कुछ राहुल गांधी जी मोदी जी को क्या बोले, मोदी जी राहुल गांधी को क्या बोल रहे, इस पर हम क्या बोले कि कौन वोट चोर का है। लेकिन हम अपना वोट जो है वो हम देंगे। तो हमको कोई, चूंकि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, मैंने सुना है, तो सुन पर किसी को एलिगेट कर देना मुझे उचित नहीं लगता है कि किसी को एलिगेट कर देना। उसका एविडेंस दें। अगर वोट चोर है, कोई चोर है, तो राहुल जी उसके लिए अच्छा से प्रयास करें कि कोई वोट चोरी न करे। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग, इस जो भारतीय संविधान के ढांचे में रखकर प्रधानमंत्री के लिए, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, लेकिन चोर है, डकैत है, ये कहना उचित नहीं है। लेकिन प्रूफ वो पूरा दिखाए हैं सर। यूपी में एक मतलब 49 मतलब कि परिवार है, 49 परिवार है, एक ही बाप है उनका, एक ही माता है, और 2-2, 3-3 एक ही एज, सेम एज है। ये सब न्यूज में चल रहा है सर। राहुल गांधी पूरा एकदम बड़ा पर्दे पर डिस्प्ले पे दिखा के सब बता रहे हैं कि देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे गड़बड़ी हो रही है। जनता है, सब जानती है। जनता अगर समझ रही है इस बात को, अगर जो भी होगा तो जनता इसका फैसला करेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर, गुरु रहमान सर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।